Hi everyone, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata. This video is one of the most important videos that you all need to watch. Sorry it's on BenQ, might look boring, but अगर आप एक second officer, third officer, a deck cadet, a junior engineer, a person who wants to join merchant navy, if you are there, it's a true story about one of my students who is sailing as he was sailing as a deck cadet, who just sailed as a third officer on his first contract for 8.5 months and bought an amazing Scorpio. So let's talk about it and see whether he made the right decision or not. जब वो मेरे से मिलने आया, his reason were genuine, but it's a true story. So one of my students at JMD Academy, he is today 21 years old, and Fatafat, he joined one of the best top-notch shipping companies as a deck cadet. Fatafat, he did his sailing. Immediately he cleared his third officer exams, and after clearing his third officer exams, he has already done his one is sailing as well. So 8.5 महीने की सेलिंग करके आया. You can call this guy very very fast, but he was lucky enough that to do 9 months sailing as a deck cadet. वहाँ पर बहुत टाइम बच गया. He cleared all his second mates exam in first shot and also did his 8.5 months sailing as a third officer on board ship. Understand guys, जो first ship पे गया था third officer, he might have gone as a junior officer watchkeeper, but he prepared well. His interview was taken and then he was taken as a third officer on board ship on his very first contract. 8.5 months, पैसे कमाए अच्छे खासे. सैलरी वॉज अराउंड $3,500 अ मंथ. तो अराउंड अगर माने 2.5 से 3 लाख रुपए. 8 महीने सेलिंग करके आया, 20-22 लाख रुपए लेकर आया. उसमें से 12 लाख रुपए भाई ने क्या किया, पापा को एक स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए थी. सॉरी गाइस, इमेज अच्छी नहीं दिख रही यहाँ पे. स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए थी. उसका भी सपना था. गाड़ी 25 लाख की थी. उसने बोला पापा 12 लाख मैं दूंगा, बाकी की आप EMI करा लो, 12 लाख मेरे एंड से. मैंने उससे बोला यार, जब मुझसे बोला, मैंने बोला यार तूने 12 लाख रुपए गाड़ी क्यों ली? कहता सर मैं चाहता था कि मेरे पापा अच्छी गाड़ी में जाए. मैंने मान सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है. एक तरफ जहां पर एक बेटा अपने पिता के लिए करना चाह रहा था, बट मेरा यह भी फर्ज था कि मैं उसे समझाऊं कि और भी कुछ बेटर हो सकता था. हो सकता है मेरी नज़र, मैं अगर मुझे चीज़ पता होती तो शायद मैं उसकी एज में चीज़ करता. इसलिए आपके लिए कैलकुलेशन जानना बहुत ज़रूरी है. सो गाइज, एक बहुत सिंपल चीज़ बताता हूं आप लोगों को आज, कि अगर उसने वो 12 लाख रुपए जो आज वो स्कॉर्पियो गाड़ी पे डाले हैं, जो गाड़ी निकली है वहां से, उसकी कीमत आधी नहीं तो 75% हो गई है. हाँ, मोहल्ले वालों को पता चला है, लोगों को पता चला है, दुनिया को पता चला है, पापा को अच्छा लगा, उसको अच्छा लगा है. राइट. देहरादून से शहर में ज्यादा बाहर निकलेगी भी नहीं. वो भी मेरे साथ इको स्पोर्ट पे चलता है, उसके इको स्पोर्ट पे उस पर घूमता है मेरे साथ. ठीक है, क्योंकि वो जल्दी से जा सकती है. तो अब मैं आपको समझाता हूं कि वो 12 लाख क्या कर सकते हैं. एट द एज ऑफ 21 भाई साहब के पास 12 लाख रुपए थे, और भाई साहब ने बोला यार 12 लाख रुपए मैं म्यूचुअल फंड में डाल देता हूं. प्रणीत मेहता बोले या कोई बोले, कहीं भी डाल दूंगा. आपको नहीं पता, हम आपकी हेल्प करेंगे. देखिए राजीव कौशिक सर के वीडियोस, वहां पर उन्होंने बताया है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं. वहां पर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज आपके काम आएगी. तो पिछले अगर तरीके से देखिए, जितना मुझे ज्ञान है, लिमिटेड है, म्यूचुअल फंड जो है, जैसे कि आपको पता होगा कि बैंक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3.5%. राइट. FD देती है 7 to 7.5%. ये था पुराना जमाना जहां पर हम पैसे इन्वेस्ट करते थे. राइट. अब का नया जमाना क्या आ गया, हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में. म्यूचुअल फंड इज सेफ. वाई? क्योंकि हमारे लिए कोई और दिमाग लगा रहा है. अगर मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा, मतलब मैं खुद डाल रहा हूं, तो मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, खूब सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी. इतनी नॉलेज है नहीं. और अगर मैं किसी के टिप पे डाल रहा हूं, भाई रिलायंस पे लगा दे, इस पे लगा दे, तो मैं जुआ खेल रहा हूं. तो बेटर क्या है, अगर मुझे नॉलेज नहीं, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, तो भाई मैं म्यूचुअल फंड में पैसे डालूंगा, क्योंकि कोई और पढ़ के मेरी जगह पे पैसे स्टॉक्स में लगा रहा है. और पिछले अगर 20-25 साल का रिकॉर्ड देखे तो ये म्यूचुअल फंड की ग्रोथ 14% के आसपास हर साल है. और आगे चल के इंडिया की ग्रोथ चल ही रही है भाई. कोविड आया, सब कुछ आया, बट देश हमारा आगे बढ़ रहा है, विच इज द बेस्ट पार्ट. तो हम मान के चलते हैं कि 14% हर साल म्यूचुअल फंड में अगर इसने पैसे लगाए तो ग्रो करते हैं. आज आपको एक और अमेजिंग कैलकुलेशन बताते हैं कि अगर आपको पता चले कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ये मिल रहा है, तो अगर आपने 100 रुपए लगाए तो 200 कब डबल कब हो जाएंगे. उसका रूल है, दैट इज 72 से आप उस रेट ऑफ परसेंटेज को डिवाइड कर दो. से अगर आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है FD में, तो 7 से डिवाइड कर दो 7% से, तो मतलब 10 साल के अंदर वो पैसा डबल होगा. कि भैया अगर मैंने 10 लाख रुपए डाले हैं FD में, तो वो 10 साल बाद 20 लाख होंगे. लेकिन वहीं पर अगर वो मैंने पैसा म्यूचुअल फंड में डाला है और मैं डाल के भूल गया, मतलब लगा रखा है मैंने, यानी कि निकाल लिया डाल दिया, वो नहीं करना. कीप इन्वेस्टिंग टिल द टाइम यू आर अर्निंग. दिस इज व्हाट राजीव कौशिक सर सेज. एंड स्टॉप इन्वेस्टिंग द डे यू स्टॉप अर्निंग.
दिस इज व्हाट राजीव कौशिक सर सेज। तो एनीवेज वहीं पर अगर आपका 14% है तो 72 को 14 से डिवाइड किया तो अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब अगर ये भाई साहब ने, जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, ये 12 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी लेने की जगह अगर ये पैसा उन्होंने 21 साल की उम्र में, क्योंकि ये अभी आपको समझाऊंगा कि मैं क्यों बता रहा हूं कि ये 21 साल और 26 साल की उम्र में करना सबसे जरूरी है। अगर ये 12 लाख रुपए डाले होते तो देखिए क्या होता। 26 साल में वो पैसे कितने हो जाते? 24 लैक्स। जब वो 31 साल का होता तो पैसे कितने हो जाते? 48 लैक्स। जब वो 36 साल का होता पैसे कितने हो जाते? 96 लैक्स। अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ पकड़ लेते हैं मोटा मोटा। 41 का होता तो कितने हो जाते? 1.9 CR। 46 का तो कितने हो जाते? 3.8 CR। 51 का तो कितने होते? 7.6 CR। 56 का 15.2 CR। 61 का 30.4 CR। 60.8 CR। और कहीं अगर 70 तक चला गया तो 120 करोड़ रुपए। हे भगवान, 120 करोड़ रुपीस, because at the age of 21 he invested this money and he had 50-year period। ये जो टाइम का फैक्टर है ना बॉस, टाइम, दिस मैटर्स। टुडे आई एम 40, अगर आज मैं 40 की उम्र में यहां पर 12 लाख इन्वेस्ट करूंगा से, देखिए मेरी केस में देखिए कितनी खराब जिंदगी है मेरी। ये देखिए, ही इन्वेस्टेड, आई केम टू नो टुडे कि यार ये एन इंपॉर्टेंट है। ही इन्वेस्टेड 12 lakh rupees at 21 years age. He had the money, right? That is why you joined Merchant Navy, you had the money. That is the best part about Merchant Navy, you earn very fast. Not even IITians do that. Praneet Mehta was useless as he did not know कहाँ करना है, क्या करना है, बर्बाद हो गई जिंदगी। 40 साल की उम्र में पता चला। यहाँ पर इस लड़के को 21 साल की उम्र, क्योंकि प्रणीत मेहता सर का वीडियो देखा, राजीव कौशिक सर के वीडियोस देखे। आई इन्वेस्टेड, इसको भूल जाइए, आई इन्वेस्टेड 12 lakhs over here, 24, 48, 96, 1.9 करोड़, 3.8। ले भाई, जहां पर मैं पहुंचा 7.6 करोड़ पे, वो पहुंचा 120 करोड़ पे। दिस इज द फैक्टर ऑफ एन दैट यू हैव टू रियलाइज। ये पैसा जो आप कमा रहे हो 21 साल पे, 22 साल पे, 25 साल पे, 26 साल पे, अगर आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं बॉस, मर्चेंट नेवी यहां तक आते आते छोड़ दोगे, जरूरत ही नहीं है। और तुम उन लोगों से बहुत आगे होगे जो कि आईआईटी कर रहे। हम लोग क्या कहते हैं, सी जनरली व्हाट डू वी से, लेट मी सी व्हाट वी से इज, हम सब लोग कहते हैं अरे यार हमें तो जिंदगी भर सेल करना पड़ता है, हम लोग तो जिंदगी भर सेल करते हैं। ग्रेट। हम लोगों का फैक्टर कैसा है मर्चेंट नेवी का, हम लोग ऐसे जाते हैं सैलरी में और ऐसे हो जाते हैं। यहां से पहुंचे, यहां फटाफट पहुंचते हैं, कैप्टन चीफ एयर बनते हैं एंड देन सैलरी इज कांस्टेंट। और वहीं पर कोई हमारा दोस्त जो होता है, जो सेलिंग नहीं कर रहा होता, जमीन पे होता है, वो ऐसे जाता है, लेकिन वो ऐसे करके आगे चल के हमसे आगे पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी लगातार वो स्विच मार रहा है, सैलरी बढ़ रही है, वो स्विच मार रहा है, सैलरी बढ़ रही है, एक्सपीरियंस आ रहा है, सैलरी बढ़ रही है। हम तो सेलिंग में यहां तक पहुंचे और जय माता दी कांस्टेंट हो गया। तो द बेस्ट पॉइंट इज, यहां पर जो छलांग मारी, ले म्यूचुअल फंड मैक्सिमम पैसा, ले म्यूचुअल फंड मैक्सिमम पैसा, ले म्यूचुअल फंड मैक्सिमम पैसा, एटलीस्ट ये तो कीजिए। एंड क्वेश्चन इज हाउ मच टू इन्वेस्ट। अगर 12 लाख गाड़ी लेने के थे तो भाई 2 लाख डालता, बाकी 10 इन्वेस्ट कर देता। आइडियली हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं हाउ मच टू इन्वेस्ट, राइट? हाउ मच टू इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट। भाई सिंपल है, हमें पता है हम 6 मंथ सेल करते हैं, 6 मंथ नहीं करते, हमें 30% टैक्स बच जाता है। वो 30% जो टैक्स देना होता है, कम से कम उतना तो इन्वेस्ट कर दो एवरी मंथ यार, टिल द टाइम यू आर सेलिंग, उतना तो इन्वेस्ट करो। एंड दैट फैक्टर इज गोइंग टू डू वंडर्स। से आपके पास एज भी होगी, 21 ईयर से आपने शुरू कर दिया, 25 शुरू कर दिया, यू हैव गॉट अ फैक्टर ऑफ एन, दैट इज टाइम पीरियड आपके पास होगा, आपके पास पैसा भी होगा बल्क में। बहुत सारे बस लोग क्या करते हैं, एसआईपी करेंगे कितने की, 5,000 की, 6,000 की। ये क्या करेगा यार, जब तुम्हारे पास पैसा है
तुम लाखों रुपए की सैलरी ले तो 5,000 की एसआईपी कौन करता है, ये समझना जरूरी है। सो गाइज दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको बता देता हूं अभी कि आपको कौन सी सीरीज देखनी है ताकि आपको हेल्प मिल सके। सो लेट मी शो यू गाइज, लेट मी शो यू। सो गाइज इफ यू रियली हैव अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आया, कॉन्सेप्ट ऑफ एज समझ में आया, कॉन्सेप्ट ऑफ बल्क में कितना पैसा डालोगे वो समझ में आया, तो प्लीज आपको बस एक चीज करनी है, दैट इज गो टू मर्चेंट नेवी डिकोडेड वेबसाइट। उसके बाद जाइए प्रोफेशनल सेक्शन में, फ्री कोर्स में जाइए और इस फ्री कोर्स में सेक्शन करके नीचे आइए, आपको एक वीडियो मिलेगा, सीरीज मिलेगी। ये रहा नीचे, नीचे देखिए, नीचे कीजिए, दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर सीफेयरर्स। सॉरी फोटो मेरी लगी हुई है, खोलिए, बट राजीव कौशिक सर हैं जो मेरे बहुत बड़े मेंटर हैं और उन्होंने ये सारी वीडियोस बनाई हैं, पूरी सीरीज बनाई है, यूट्यूब पे भी डली हुई हैं और हजारों मरीनर्स उनकी वाइफ से वीडियोस देख के जान रहे हैं कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है। प्लीज़ ये चीज़ समझिए, कंपाउंडिंग को समझिए और जिस दिन समझ में आएगी तो जय माता दी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।